पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। और घड़ी की सुइयों में जैसे बजते हैं ठीक 10 टॉप 10 न्यूज लेकर हाजिर हो जाता हूं मैं राहुल सौमित्र। यानी दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको पूरे दिन भर की बड़ी खबरें मिलती है। तो शुरुआत कहां से करेंगे? एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से, छत्तीसगढ़ से, जहां एक और धान खरीदी केंद्र से धान गायब हो गया। भाई, ये धान खरीदी केंद्र से धान गायब क्यों हो रहा है? सूरजपुर के एक धान खरीदी केंद्र में बड़े पैमाने पर धान की हेराफेरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पता है, जांच के दौरान सारा रावा धान खरीदी केंद्र से करीब 80,22,000 रुपए का धान गायब हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा है। असल में राजस्व और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम इन दिनों धान खरीदी केंद्रों की औचक निरीक्षण कर रही है, करना भी चाहिए। इसी क्रम में टीम जब सारा रावा धान खरीदी केंद्र पहुंची, वहां बड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में यह पाया गया कि चालू खरीद वर्ष में इस केंद्र पर अब तक 40,842 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई है। देखिएगा कितना, 40,842, जिसमें से 240 क्विंटल धान का उठाव हो चुका है। इस हिसाब से केंद्र में 40,602 क्विंटल धान होना चाहिए। देखिए, ये हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमारी टीम की गणित बहुत मजबूत है, इसीलिए आपको पूरा फिगर बता दे रहे हैं। और ये धान खरीदी केंद्र वालों के होश उड़ गए होंगे कि भाई तो गणित के साथ, कैलकुलेशन के साथ बता रहा है, तो ऐसे ही बताएंगे, ऐसे ही आपकी पोल खोलेंगे। सुन लीजिए कान खोलकर। लेकिन जब भौतिक सत्यापन हुआ तो भौतिक सत्यापन में सिर्फ 34,132 क्विंटल धान ही पाया गया। भौतिक सत्यापन का मतलब खुद जब टीम पहुंची तो आसान भाषा में ये बात है, यानी केंद्र से 6,470 बोरी धान गायब, पता ही नहीं कहां पे। 1,000-2,000 होता तो वो भी एक बार समझ में आता। 6,470 बोरी धान गायब हो गया, जिसका कुल वजन 2,588 क्विंटल आका गया। फिलहाल निगरानी समिति की शिकायत पर जांच जारी है। उपार्जन केंद्र सांवररावा में जिला स्तरीय टीम में राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था, जिसमें 6,470 बोरी धान कम पाया गया है, जिसकी वजन होती है 2,588 क्विंटल। ये प्रारंभिक तौर पे प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और इसमें कार्रवाई की तैयारी चल रही है। खरीदी केंद्र में धान की कमी मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले कवर्धा के 2 संग्रहण केंद्रों में 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई। ये धान जा कहां रहा है? इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जब अधिकारियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। नहीं, आप क्या समझते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? भोला भाला इतना सीधा कि आप कहानी बताओगे कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए? लेकिन ये बताया गया कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। इधर देखिए, सूरजपुर में 2,588 क्विंटल धान गायब है और कवर्धा में 26,000 क्विंटल धान गायब है। और बताया गया कि 7 करोड़ का धान चूहे और दीमक खा गए। क्या कांग्रेस जिन्ना प्रेमी है या बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिल गया है? देखिए, दोनों बातें हैं। हुआ यह है कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम उनका उदय भानु चिब है। उन्होंने भारत के बंटवारे के जिम्मेदार
मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना जी कहकर संबोधित किया। सम्मान ठीक है, लेकिन आप सम्मान किसको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसने क्या किया वो किसी से छिपा नहीं है। क्या ऐसा व्यक्ति भी सम्मान के काबिल होना चाहिए? आखिर उन्हें जिन्ना याद क्यों आए, और याद आए तो साथ में जीव क्यों लगा गया भाई? क्यों आपने लगाया? इसी पर आधारित हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए पहले आप। फिर जागा कांग्रेस का जिन्ना प्रेम। जिन्ना नहीं, जिन्ना जी बोलिए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना जी। तो सुना अपने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को, जिसके लिए भारत के टुकड़े करने वाले मोहम्मद जिन्ना जी हैं। ये वही जिन्ना है जिनकी जिद के कारण पाकिस्तान बना, हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया गया। उस जिन्ना के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान। 1947 में आजादी गिफ्ट नहीं दी थी अंग्रेजों ने। हमारे बहुत से पूर्वजों की जान गई थी, उनका बलिदान था। बहुत से नेता जेल में रहे थे। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना जी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस का जिन्ना प्रेम उजागर हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जिन्ना साहब कहकर संबोधित कर चुके हैं। तो एमपी कांग्रेस के ही सज्जन सिंह वर्मा ने जिन्ना को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया था। अब जब उदय भानु चिप के जिन्ना पर दिए बयान पर एमपी में सियासी घमासान मचा है। जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है वो आज़ादी के पूर्व के संदर्भ को लेकर है। यूँ देखा जाए तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता वो बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण अडवाणी जी 2004 में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए थे। वहाँ उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और चादर चढ़ाई कि जी राम जी से तो तकलीफ है, पर जिन्ना के नाम के पीछे जी लगाना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि अंग्रेज छोड़ के गए कांग्रेस, और कांग्रेस जिंदी इसलिए रही कि जिन्ना की कृपा से इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना के कांग्रेस को आज तक जिंदा रखा। भले बीजेपी नेता कांग्रेस के जिन्ना प्रेम पर सवाल उठाते रहे हों, लेकिन इतिहास के पन्ने को पलटे तो पाएंगे कि 2005 में जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे तो वहां उन्होंने सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए मसीहा बताया था। खैर, इतिहास से वर्तमान में लौटे तो नदी का पानी काफी बह चुका है, लेकिन जिन्ना के बहाने बीजेपी कांग्रेस फिर आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में माफियाओं की गुंडागर्दी सामने आई है। 2 बड़े शहर हैं, माफियाओं की गुंडागर्दी है। जबलपुर में अवैध खनन और परिवहन में लगी गाड़ियां पकड़ने पर खनन माफिया ने अधिकारियों के साथ न केवल अभद्रता की है बल्कि डंपर चढ़ा देने की धमकी दी है। ये कौन है भाई? ये अवैध खनन और परिवहन में जो लोग लगे हैं वो अधिकारियों को कह रहे हैं कि डंपर चढ़ा देंगे। इधर ग्वालियर में रेत कारोबारी को गोली मार दी गई। जबलपुर में अवैध खनन की सूचना पर तहसीलदार और माइनिंग विभाग की टीम बरगी थाना क्षेत्र के मानेगांव पहुंची। यहां टीम ने 3 डंपर पकड़े, लेकिन जब्ती कर बरगी थाना लाया जा रहा था। तभी वहां खनन माफिया रोहित जैन अपने गुर्गों के साथ पहुंच गया और कार अड़ाकर टीम को रोकने लगा। तहसीलदार ने जब इसका विरोध जताया तो रोहित जैन ने गाली गलौज शुरू कर दी। साथ ही आरोपी ने अपने ड्राइवर को तहसीलदार पर डंपर चढ़ाने को कहा। आरोपी ने अपने ड्राइवर को तहसीलदार पर डंपर चढ़ाने के लिए कहा। ऐसे मनबड़ हो गए मध्य प्रदेश में ये माफिया। और हमारे कप्तान साहब जो हैं जबलपुर के, उनको नींद कैसी आ जा रही है? तहसीलदार को एक माफिया कह रहा है कि डंपर चढ़ा देंगे, और अब तक खुली हवा में कैसे वो घूम रहा है, कैसे सांस ले रहा है। हालांकि इस बदसलूकी के बाद भी अधिकारी दबाव में नहीं आए और आना भी नहीं चाहिए। पुलिस की मदद से टीम ने वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने
आरोपी रोहित जैन को गिरफ्तार कर लिया। इसको गिरफ्तार किया ही जाना चाहिए और जेल की सलाखों में ठीक से रखना चाहिए इसको, क्योंकि इसने धमकी दी है। इधर ग्वालियर के डबरा में रेत कंपनी के कर्मचारियों और रेत व्यापारियों के बीच विवाद हुआ। थाने में सुरक्षार्थ रखा जा रहा था, लाया जा रहा था। उस समय एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर से आया और उसका नाम रोहित जैन था। उसने गाली गलौज किया, धमकी दी कि आप हैवा नहीं ले जा सकते हैं, और इस तरीके से उसने शासकीय कार्य में बाधा दी और उसको अरेस्ट किया और उसकी गाड़ी को जब्त किया और आज हम उसको न्यायालय सुपुर्द। ठीक किया, ये अरेस्ट करने लायक ही था। इधर ग्वालियर के डबरा में रेत कंपनी के कर्मचारियों और रेत माफियाओं के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में रेत कारोबारी दलवीर रावत के पैर में गोली लग गई। असल में रायपुर तिराहे से रेत से भरे ट्रैक्टर निकल रहे थे, तभी रेत कंपनी के लोग वहां पहुंच गए। इस दौरान रॉयल्टी की पर्ची को लेकर दलवीर रावत और कंपनी के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई, जो मारपीट और फायरिंग में बदल गई। इतने मनबड़ हो गए हैं मध्य प्रदेश में ये खनन माफिया, इनको ठीक से सबक सिखाया जाना चाहिए। जो है उनका नाम जो है रंजीत जो है रावत है, उनके जो है रिपोर्ट पर से नासिब से जो है प्रथम सूचना अपराध पर जीवित किया गया है, जिसमें जो है एक आरोपी जो है बुद्धा सिंह जो है और बुद्धा उसका नामजद और 3 अन्य आरोपी जो है के खिलाफ 3 अज्ञात के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। भोपाल ईरानी डेरे का प्रमुख सरगना राजू ईरानी को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। 6 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। 12 राज्यों में इसका आपराधिक नेटवर्क फैला था और आज यानी जल्द ही रिश्तों की आड़ में विश्वासघात नहीं होना चाहिए ना। कोरबा में यही हुआ है। यहां एक लड़की से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने शराब पीकर रेप किया, शराब पिया रेप किया, फिर उसके बाद आरोपी ने 4 दोस्तों को भी सौंप दिया। यह हो रहा है हमारे समाज में, बताना पड़ रहा है आपको मुझे। 4 दोस्तों को सौंप दिया। पीड़िता ने बताया कि वो एक बर्तन की दुकान में काम करती है। इसी दौरान उसकी पहचान तरुण श्रीवास से हुई। वो अक्सर दुकान में आया जाया करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल दी गई। ये प्यार कहना भी उचित नहीं है, लेकिन लोग नाम दे रहे हैं। इसी बीच 8 जनवरी की रात तरुण ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठाकर गजरा कॉलोनी ले गया। यहां उसने पहले शराब पी, इसके बाद युवती की मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। दरिंदगी यही नहीं रुकी, कुछ देर में तरुण के 4 दोस्त भी वहां पहुंच गए। इनमें एक डायल 112 का ड्राइवर भुवन साहू है। गणपत को भी लड़की आई थी जिसके द्वारा धारा 370 BNS के तहत अपराध दर्ज होने की बात बताई गई, जिस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एक तरुण और एक भुवन साहू करके। 8 और 9 के दरमियानी रात्रि की है। इनके द्वारा जो बताया गया प्राथमिक तौर पर इसमें 5 लोग के शामिल होने की बात बताई गई है।
बलरामपुर के तहसील कार्यालय में रिश्वतखोरी के खिलाफ एक युवक धरने पर बैठ गया। अधिकारियों और बाबू को रिश्वत देने के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। युवक का कहना है कि जमीन के सेटलमेंट के नकल के लिए उसने 500 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। भाई किस बात की मांगी जा रही है, क्यों मांगी जा रही है? एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं आप? जमीन के सेटलमेंट के नकल के लिए 500 रुपए की रिश्वत क्यों? ये काम तो ऐसे होना चाहिए ना। और पैसे नहीं देने पर दफ्तर के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं 7th पे 6 पे ये टीए ये भी कहना रहता है और रिश्वत भी चाहिए। युवक के इस अनशन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। असल में तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठे युवक का नाम दीपक यादव है। क्या नाम है? दीपक यादव, जो ग्रामीण टांगर का रहने वाला है। दीपक यादव का कहना है कि जमीन की सेटलमेंट नकल के लिए उसने तहसील में आवेदन दिया था, जिसका सरकारी शुल्क वो दे चुका है। उसके बावजूद 500 रुपए मांगा गया है। इसके खिलाफ वो तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठा है और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। क्योंकि कई बार ना लोगों के पास 500 क्या 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, मेहनत से इकट्ठा करते हैं। और ये वो लोग क्या जाने जो रिश्वत में मांग रहे हैं पैसे। दिया था सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख खुद के ज़मीन का निकालने के लिए। सबसे मुलाकात हो रहा है, 500 रुपये का डिमांड कर रहे हैं और काम यहाँ उन्हीं का हो रहा है जो पैसा दे रहे हैं। और पैसा जो दे रहा है उसका मेरे पास विजुअल है और काम सिर्फ उन्हीं का कर रहे हैं। मेरे पास 500 रुपये नहीं है, 200 रुपये हैं। 300 रुपये का मैं मांग कर रहा हूँ कि 300 रुपये मुझे दिया जाए। 100 रुपये तहसीलदार साहब दें, 100 रुपये एसडीएम साहब दें और 100 रुपये कलेक्टर साहब दें। यही मांग है मेरा, इसीलिए मैं और जब 100 रुपए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब दें तो कलेक्टर साहब बुला के इनकी क्लास लें। क्या है भाई, क्या चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का हेड तो मैं हूं, क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये भी होना चाहिए। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला पारिवारिक विवाद सामने आया। यहां 90 साल की रिटायर्ड पटवारी की चौथी शादी की तैयारी के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने इस तरह से सूचना मिली कि वहां के रहने वाले राम रतन वर्मा के साथ में उनके लड़के के द्वारा प्राणघातक हमला किया गया है, जिससे उनके सिर पे चोट लगी है और गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया है। जिस सूचना पर हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। नशे और रफ्तार का कॉकटेल कितना खतरनाक होता है इसे समझना है तो जरा आप जो तस्वीरें थोड़ी देर में प्ले होगी, मैं जैसे हटूंगा तस्वीरें आ जाएंगी। प्लीज़ तस्वीरें लेकर आइए। आ गई, गुड, ऐसे ही करना चाहिए। फिर मैं आ गया, आ जाएगी। जयपुर की तस्वीरें ले आइए स्क्रीन पर। अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद की खाद्य सुरक्षा विभाग जांच करेगा, जिसके बाद शुद्धता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सहमति के बाद यह फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि फरवरी में दिल्ली से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक विशेष टीम अयोध्या पहुंचेगी
और रामलला के भोग में उपयोग की जाने वाली सामग्री, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। इसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रसाद तैयार करने वाले रसोइयों की भी हेल्थ जांच कराई जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी ना हो। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में रामलला को भोग लगाने को लेकर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अनुमति फूड सेफ्टी विभाग को दे दी है। अब फूड सेफ्टी विभाग फरवरी माह में पूरी टीम के साथ अयोध्या पहुंचेगी और अयोध्या में भगवान श्री रामलला को लगने वाले भोग प्रसाद की बाकायदा जांच करेगी और उसका प्रमाण पत्र भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया जाएगा। जिस प्रकार से होटल, जो उद्योग धंधे हैं, जो खनिज पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उन पर फूड सेफ्टी विभाग बाकायदा जांच कर एक प्रमाणित जो है प्रमाणिकता के साथ एक सर्टिफिकेट देता है कि कितना शुद्ध है वह सामग्री। उसी प्रकार अब रामलला के दरबार में रामलला को भोग लगाने वाले प्रसाद का भी बाकायदा फूड सेफ्टी विभाग जांच करेगी और उसकी प्रामाणिकता यानी कि उसका प्रमाण भी राम मंदिर ट्रस्ट को दिया जाएगा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। रॉ मटेरियल्स जो भगवान के भोग में बनती हैं वह पैक आइटम है कि नहीं है, इसका ध्यान रखते हुए उनको जो है भोग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इसी के क्रम में हमारी टीम जो है वह या तो जनवरी के लास्ट या जो है फरवरी के सेकंड वीक तक जो है FSI की ऑडिट टीम द्वारा करा करके माननीय जो चंपत राय जी को वह जो है भोग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बालौदा बाजार में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई मौके पर ही। ये कसडोल थाना क्षेत्र के छरछेद गांव की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार आया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है।